नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो मुख्य प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी कब तक देखने को मिलेगी? शादी कब तक होगी? लाइफ में स्टकनेस ज़्यादा है, उससे आप रिकवर कब तक करेंगे? सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये देखने मिल रही है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें अब स्टेबिलिटी आते हुए शो हो रही है। ये जो थर्ड वन लाइन है ये आपके करियर में स्टेबिलिटी लेकर के आने वाली है, क्योंकि इसके पहले के जो दो ब्रेक्स हैं वो बेसिकली आपके करियर चेंजेस होने के योगों को और अनस्टेबिलिटी या रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं मिलने के योगों को दर्शाता है। वैसे भी ये लक लाइन जब फेल करके चलती है तो एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, रिजल्ट्स कम मिलता है। और यहाँ पर एक नेगेटिविटी ये भी थी कि लाइफ लाइन से जब इस तरह की लाइन निकलती है तो ये एनर्जी डिस्टर्ब करती है, लेस एनर्जी, लेस फोकस, और यहाँ पर अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेसेस को दर्शाती है। बेसिकली यह राहु रेखा होती है जो इल्यूजन्स देती है लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। अब इन दोनों कंडीशंस में एक साथ सुधार आ रहा है। जैसे कि आपकी मून लक लाइन अटैच हो रही है और यह अब स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर मून लक लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपका जॉब बर्थ प्लेस से दूर लगने वाला है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि मून लक जब होता है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिव और लक्की साबित होते हैं, जिसके बाद में शादी के तत्पश्चात बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी आती है। कारण ये रहता है कि ये बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग को दर्शाता है, और पार्टनर जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा लक या कंफर्ट या फिर डिज़ायर एम्बिशंस को फुलफिलमेंट करने की योग्यता लेकर के आते हैं। तो ये जो लक लाइन है ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन में तब आ रही है जब सेकंड वन लक लाइन ब्रेक हो रही है। और यहाँ जब ये ब्रेक हो रही है तो ये समय 34 के एज को डिनोट कर रहा है। 34 का एज आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाला है, क्योंकि इस पीरियड में लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने जा रहा है। करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आना, कहीं नई जगह स्टेबिलिटी हो जाना, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाना, और लक का भरपूर सपोर्ट मिलना और बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग पूरा का पूरा मिलना। साथ ही साथ जो आपकी लाइफ लाइन है वहाँ से भी जो सबसे मेजर लक लाइन जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 34 एंड 35 के मिड में निकला हुआ है। यानी ये पीरियड आपके लिए सबसे ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस लाइफ में लेकर के आने वाला है, क्योंकि इस लक लाइन के बाद में हम देखेंगे तो आपकी लाइफ लाइन पूरी की पूरी बदल रही है। और ये लाइफ लाइन और इसके पहले की लाइफ लाइन आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें चेंजेस है। कोई भी वरी, स्ट्रेस, स्ट्रगलिंग लाइन यहाँ नहीं है। इनफैक्ट बाहर की तरफ रेखा निकलना, ऊपर की तरफ रेखा निकलना, ये सब फॉरेन सेटलमेंट को, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी को, अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटी को, अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट्स को, घर बनने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सब मैरिज के बाद में आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन मोर ओवर लाइफ लाइन की एनर्जी जब स्टेबल होती है तो अननेसेसरीली स्ट्रगल, वरीज, एनजाइटीज़, डिस्टर्बेंस सब खत्म होता है। अब इसी चीज़ का और कन्फर्मेशन ले लें हम माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन पे जब नीचे की तरफ में यहाँ पर आइलैंड के साइंस बनते हैं तो ये व्यक्ति को मेजरली स्टक करते हैं, क्योंकि ये माइंड लाइन आपकी डिसीजंस इस और प्लानिंग, विवेक, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यताओं को दर्शा रहा है। और सैटर्न माउंट के नीचे जब आइलैंड बनता है तो ये करियर के रिगार्डिंग ही मेजर स्ट्रगल या इन्फ्लुएंशियल कॉम्बिनेशन डिनोट करता है। इन्फ्लुएंशन का तात्पर्य ये होता है कि सोच कुछ हो रहे हैं, हो कुछ हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो आइलैंड बनना ख़त्म हो रहा है ये भी आपके 34 के एज में हो रहा है। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि एक राहु की लकलन आकर के पॉजिटिवली ऐड हो रही है, जो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस या अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 35 के एज तक आएगा। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन भी पूरी स्मूथ है। लक लाइन का हम कंडीशन देख ही चुके हैं और लाइफ लाइन की कंडीशन भी बेटर है, जिसके कारण भाग्य का सहयोग, अच्छी एनर्जी और कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट एंड पीसफुलनेस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आ सकेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे मेजर सन लाइन का या सन माउंट का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और ये वीक है। जब सन माउंट दबा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस में कमी आना, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिलना, बार बार मल्टीपल टास्क एक ही समय पर करना जिसके कारण फोकस में कमी हो जाना, और कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग बहुत इशू ये देता है। तो सन की एनर्जी को हमें एनहेंस करने के लिए इसकी रेमेडी करना ज़रूरी है। और पूर्व पुण्य रेखा आपकी सन लाइन पे तो आपकी मेहनत, एफर्ट बेकार नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष जीवन में यह देता है जो आपको अभी तक मिल चुका है। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइंस क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं, जैसे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन। ये ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन अच्छे खासे वेल्थ को, अच्छी खासी अर्निंग एंड सेविंग्स को, और ग्रेट लेवल के इन्वेस्टमेंट और करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको गवर्नमेंट जॉब को ही डिनोट कर रहा है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनना वेल्दी पर्सनैलिटी और रिच पर्सनैलिटी होने के योग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं हम सैटर्न माउंट के ऊपर में आए तो सैटर्न माउंट के ऊपर भी त्रिशूल का कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम लक
और एक्सट्रीम सक्सेस वो भी सडन मिलने के योगों को दर्शा रहा है। तो आपके पाम में इंडिकेशन राइट हो या लेफ्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रगल आपका रहा। अब आने वाले समय में ऐसे मेजर स्ट्रगल्स नहीं रहने वाले हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब स्क्वायर का साइन होता है तो ये लाइफ में बहुत अच्छी सिक्योरिटी देता है, जैसे फैमिली सपोर्ट मिलना, पार्टनर अच्छे मिलना, अच्छी फैमिली होने के कारण हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, लग्जरीज, कंफर्ट बढ़ना। साथ ही साथ इस तरीके का स्क्वायर का साइन लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, इसके अलावा विजडम एंड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। आप जैसे जहाँ तक मेजरली टीचिंग लाइन में या किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर आउन करते हुए देखने को मिलते हैं, वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। ऑफिसर रैंक का कॉम्बिनेशन यह डिनोट करता है। इसके पीछे कारण ये है कि आपका जुपिटर फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जिसके कारण ये वैसे भी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देती है। किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, या फिर किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं भागना। दूसरा, माइंड लाइन आपके दोनों पाम में एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, लेफ्ट पाम में ज़्यादा है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग है, ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी है और ज़िद आपके अंदर ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए लाइफ में आपको जॉब, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस ये सब बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन देरी से मिल रहा है, क्योंकि लक लाइन की कंडीशन अभी तक वीक थी। लेकिन अब जितने भी एफर्ट या मेहनत है, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन आपके एफर्ट को बेकार नहीं होने देता और बहुत डिवोशन के साथ एफर्ट्स लगाते हैं। तो 34 का एज ऐसा रहेगा कि आपने अभी तक जो मेहनत किया, उससे जितनी भी लर्निंग की, जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए, उसको एक साथ झोंक देने वाले रहेंगे, जिसके कारण आपका फोकस इस पीरियड में बहुत शानदार रहने वाला है और कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट इस पीरियड में होने वाला है और ग्रेट लेवल का सक्सेस आपके लाइफ में इस पीरियड में आने वाला है। इसके बाद में मेजर स्ट्रगल्स नहीं रहेंगे। और जहाँ तक मैरिज की रिगार्डिंग बात है, तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो एक तो सीधे है, दूसरी इसमें जो सपोर्टिव हार्ट लाइन से वो जुपिटर को कनेक्ट कर रही है। क्या होता है कि जब सीधी हार्ट लाइन होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है। पहले करियर स्टेबल करना, देन आफ्टर रिलेशन मेंटेन रखना, इस तरह की मानसिकता भी देती है। अपने काम को महत्व देते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो अपर लाइन से ये थोड़ा मूड स्विंग इश्यूज देता है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि बहुत परफेक्ट पार्टनर की तलाश यहाँ देखने को मिलती है और परफेक्ट पार्टनर आपको डेफिनेटली मिल सकेंगे। यहाँ पर उसके इंडिकेशन ऐसे हैं कि ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं, जो पहले धुंधली है, ये वाली खासकर सेकंड वन, लेकिन यही लाइन अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। तो जब इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन मौजूद होती है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिव, डेडिकेटेड होते हैं और उनके सपोर्ट से लाइफ बहुत बेटर होता है। मून लक लाइन में कंफर्ट आता है, शादी के तत्पश्चात या भाग्योदय होता है। और जुपिटर पे स्क्वायर का साइन अच्छे घर में जाने के योगों को, माता पिता के सहयोग से मैरिज होने के योगों को और बहुत ब्लेसफुल मैरिड लाइफ होने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपको देरी से ही सही लेकिन सब कुछ मिल रहा है। उसके पीछे मुख्य कारण है शनि पर्वत पर त्रिशूल बनना। जब यहाँ पर त्रिशूल बनता है तो बेसिकली ये फ्रेंडली नेचर भी व्यक्ति को देता ही है। हर जगह अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं, हर लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक तरीके से मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को दर्शा रहा होता है। साथ ही साथ लाइफ में जितने भी एफर्ट जहाँ जहाँ भी डाले हुए रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं देरी से ही सही लेकिन रिजल्ट्स मिल जाता है। तीसरा, ये कॉम्बिनेशन वेल्दी पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और इकोनॉमिकल कंडीशन को बहुत ज़्यादा बेटर करता है। यही एकमात्र कारण भी है कि आपके जुपिटर पे भी स्क्वायर है और चंद्रमा के क्षेत्र से रिलेटेड स्क्वायर का साइन बन रहा है, जो इस बात का संकेत है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस और बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट मिलने जा रहा है दूसरे लोगों से, अपने लोगों से, जिसके कारण लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज बार बार होती दिखाई दे रही है। ये कॉम्बिनेशन सेविंग्स भी अच्छी करवाता है और यही कारण भी है कि आपके पास वेल्थ की या सक्सेस की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इन सब में जो मेजर प्रॉब्लम अभी तक देखने को मिल रहा है जॉब के रिगार्डिंग, वो सन माउंट ही है। क्योंकि सन माउंट जब भी दबा हुआ रहता है, तो कोई भी माउंट दबा हुआ रहे तो अपने रिजल्ट देरी से देता है। तो सन माउंट जैसे दबा हुआ है तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, करियर स्टेबिलिटी, ये सब कुछ देरी से आता है। लेकिन यहाँ साइन अच्छे हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली और परमानेंटली सक्सेस मिलने जा रहा है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना और पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में आता है। ये डोमिनेटिंग नेचर, इंडिपेंडेंट टाइप का पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी डिनोट करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ बिल्कुल ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा देता है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाना और एट द एंड मल्टीपल टास्क भी
अच्छे से मैनेज कर पाने की योग्यता ये देता है। जुपिटर फिंगर जब भी लॉन्ग हो तो थोड़ा इमोशनल सेंसिटिव पर्सनैलिटी या अपनों को लेकर के बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइप की पर्सनैलिटी दे देता है। लेकिन यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाता है प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आप जैसे जातकों का बहुत मेजर इमोशन जुड़ा हुआ रहता है अपने काम को लेकर के। इसके बाद में फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अगेन फ्रेंडली नेचर, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, पॉजिटिव टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे मधुर लंबे रिश्ते निभा पाने की योग्यता यह देता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप अब अच्छे हो रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देगा, क्योंकि सन माउंट के ऊपर जब मल्टीपल लाइन होती है तो बार बार डाइवर्जन आता ही इसलिए है क्योंकि फोकस में कमी हो जाती है, विजन क्लैरिटी में कमी होती है। इसलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं या हर तरह के काम के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं इतने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर आपके अंदर ये तो क्लियरिटी आ चुकी है कि अब मुझे क्या करना है, क्या चाहिए। सन की एनर्जी को जब आप इन्हेंस करेंगे तो आपका मैनेजमेंट, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, फोकस, विजन क्लियरिटी, एम को लेकर डेडिकेशन, ये सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि सन माउंट भी आपका डेवलप होना शुरू होगा, सन लाइन भी और पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपको इनफ रिकॉग्निशन एंड सक्सेस हर विषय को लेकर के मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा आपके जुपिटर फिंगर के ऊपर है तो ये प्रॉब्लम देती है फैमिली के थॉट प्रोसेस से। फैमिली के जो थॉट प्रोसेस रहते हैं वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी किस्म के देखने को मिलते हैं, आपकी कहीं ना कहीं ओपन है, तो थोड़ी मेंटेलिटी मैच होने में डिफ़िकल्टीज़ के कारण हल्का सा स्ट्रगल ये फैमिली लाइफ में देता है। लेकिन जुपिटर भी इतना पॉजिटिव साइन हम देख रहे हैं तो मैरिड लाइफ में आपको ऐसे प्रॉब्लम इश्यूज डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। थंब का जो साइज़ है वो आपका लॉन्ग है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ये अच्छी देता है। डोमिनेटिंग नेचर को ये रिप्रेजेंट करता है। अपने अंडर में रख दूसरों को अच्छे से काम करा सकते हैं, किसी के अंडर में रहकर अच्छे से काम कर पाना या स्टेबल हो पाना मुश्किल है आपके लिए। और सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी है तो लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, प्रैक्टिकल बनाता है, तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत को बढ़ावा देता है। यव का साइन आपका कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में आपका इंटरेस्ट एंड सक्सेस रेट बढ़ेगा। इधर पे सीधी खड़ी रेखा होना बहुत रेयर होता है, लेकिन ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो विल पावर बहुत स्ट्रांग पाया जाता है, और विल पावर के बिहाफ पे आप जैसे जातक अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत के बजाय आपको मानसिक मेहनत अच्छे से करवाने वाला है, और आपका माइंड लाइन लॉन्ग होता जा रहा है, जिसके कारण आपके अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यताएं या नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंसी ये सब अच्छी दिखाई दे रही है। इसी माइंड लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो आपकी बहुत सारी लक लाइन जनरेट हुई है। जैसे कि यही लक लाइन को अगर हम देखें तो ये लक लाइन माइंड लाइन तक आते आते स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। माइंड लाइन से एक अनदर लाइन भी निकली हुई है, सन लाइन भी यहाँ से कनेक्टेड है, मरकरी लाइन भी इधर से जनरेट हो रही है, ट्रायंगल के मेजर कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। ये सब इस बात का संकेत है कि आप अपने योग्यता के बलपूर्वक जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। ग्रेट लेवल के इन्वेस्टमेंट आपके हो सकेंगे, और मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको 34 के बाद लगातार लाइफ में मिलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर आपके कुछ प्रोग्रेस लाइन है, जैसे कि लाइफ लाइन से ये लाइन निकली है, कुछ माइंड लाइन से निकली, कुछ इंडिपेंडेंट भी है। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है। तो आप जैसे जातकों के छोटे मोटे डिज़ायर नहीं होते, बहुत बड़े एम्बिशन, डिज़ायर, गोल देखने को मिलते हैं, और इवन लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों में सेक्रीफाइस भी नहीं करते। आप जैसे जातक बेसिकली सेक्रीफाइस करना पसंद ही नहीं करते अपने थॉट प्रोसेस से, अपने डिज़ायर, एम्बिशन या गोल को लेकर के। इसीलिए कहा गया कि ये परफेक्ट पार्टनर की तलाश को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन में इस तरीके का कॉम्बिनेशन ले जाता है। लाइफ लाइन से निकली हुई रेखा हमेशा एनर्जी देती है, इसीलिए आप जैसे जातकों को हाई एम्बिशन, हाई गोल, हाई डिज़ायर हमेशा रखना ही चाहिए, ताकि आपकी लाइफ फार बेटर हो सके। क्योंकि इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए भी कंसिडर करते हैं कि ये व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप एफर्ट डालते रहिए। इसीलिए इस कंडीशन में कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता जाता है। बाकी आपके पाम के स्ट्रक्चर के अनुसार डिलेज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी लाइन है जो कभी भी आपको आराम करने नहीं देगी, लगातार प्रयत्नशील बनाएगी, और आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर डे बाय डे होता चला जाएगा। माइंड लाइन से निकली हुई रेखा हाई थॉट्स, हाई प्रोसेस थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए आप जिससे ज़्यादा तक यूनिक वे से थिंकिंग कर पाने में सक्षम भी होते हैं। और जो अपर लाइन्स हैं ये बेसिकली एम्बिशियस आपको बनाएगी, पर अपने लिए कम, अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स या सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपनी द्वारा योगदान देना, इस तरह के एम्बिशंस आएंगे। अब इस जुपिटर माउंट के ऊपर में आप स्क्वायर के साइन के साथ में विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन भी देख सकेंगे। अगर ये साइन मजबूत होते हैं
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं कि आप अपने लाइफ को अपग्रेड करें, टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर वर्क करें। ऑफिसर रैंक का कॉम्बिनेशन यह जनरेट कर देता है। तो इसीलिए ये जुपिटर को हम अच्छा मानेंगे। नॉलेज, विजडम और मेंटली स्ट्रांग बनाने की कैपेबिलिटी ये जुपिटर आपको दे रहा है, और डेफिनेटली लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपके बहुत आने वाला है। इस तरह की जितनी भी रेखाएं जुपिटर पे यहाँ पर होती है, ये अलग अलग तरह के थॉट, एम्बिशंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। यह कॉम्बिनेशन कभी भी खराब नहीं माना गया है। ये एक ही बात पर अलग अलग तरीके से थिंकिंग करने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो ईजिली मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम होते हैं, गलत चीज़ को भी सही ठहराने में और सही चीज़ को भी गलत ठहराने में लॉजिकली सक्षम देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, इसीलिए ये सभी कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देता है। फिलोसफर, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, ये सब स्ट्रॉन्ग करता है। शनि की कंडीशन में हम देखेंगे तो ये माउंट आपका फ्लैट है, अंडर या ओवर डेवलप नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म दोनों एक बराबर आपके लाइफ में रहने वाला है। इधर पे एक जो अपर लाइन यानी ऊपर से नीचे की तरफ रेखा आती है, इसको शनि की रेखा कहते हैं, और इस रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। ये रेखा हमेशा पैसा देती है, इसीलिए पैसों की तंगी, कमी या बहुत परेशानी लाइफ में नहीं होती है। चाहे करियर हो या ना हो, लेकिन पैसा आपके पास हमेशा रहेगा, ये उसका कॉम्बिनेशन है। पैसे के द्वारा रिसोर्सेज एंड मटेरियलिज्म आता है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन मटेरियलिज्म के लिए अच्छा माना गया है। दूसरा, इधर पे जब ट्रायंगल का साइन बनता है, तो जैसे इंजीनियरिंग लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके पाम में कहीं ना कहीं स्क्वायर, ट्रायंगल, त्रिशूल ऐसे साइन सैटर्न पे आते ही हैं, जो टेक्निकल फील्ड या वर्क में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा माहिर बनाता है। तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा उन लोगों के लिए होता है जो कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, इस दुनिया को कुछ नया एक तरीके से करके देते हैं। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन वेलफेयर के लिए जब किया जाता है लोगों के, तो ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा समृद्धि और बहुत ज़्यादा नाम और ख्याति देता है। इसीलिए यह ट्रायंगल झुका हुआ है सूर्य की तरफ, जो नेम फेम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप जॉब के साथ में अगर खुद का कुछ काम करते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट वर्क हो, बिजनेस हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, बट उसका मेन मोटिव है किसी तरीके का इन्वेंशन या किसी भी तरह से लोगों को फ़ायदा देना, तो ये ट्रायंगल आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला है। ये ट्रायंगल आया ही इसलिए क्योंकि आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं या सक्षम हैं। अब यहाँ पर इन्हीं लाइन से कनेक्टेड एक लाइन प्योरली जुपिटर की तरफ गई और उसमें त्रिशूल का कॉम्बिनेशन बना। अब ये जो त्रिशूल का कॉम्बिनेशन है, ये जब भी किसी फॉर्मेशन में बनता है, तो शिव जी की आराधना इसलिए यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ये मल्टीपल एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपके अंदर मल्टीपल इमोशन देखने को मिलेगा, एक समय पूरा वर्कोहॉलिक, एक समय थोड़ा सीरियस, एक समय पूरा इमोशनल सेंसिटिव। तो जब शिव जी की आराधना करते हैं तो मन को शांति, चित्त आत्मा को शांति, दिमाग में स्थिरता, ये सब कुछ आना शुरू होता है। तो ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमोशंस के साथ ही मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी डिनोट करता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को सैटर्न पे अच्छा ही माना गया है, जो मल्टीपल वर्क या मल्टीपल एफर्ट्स व्यक्ति से लगवाता है। और आगे चल के यही कारण भी है कि आपके माइंड लाइन से इतनी जो लाइन हम देख रहे हैं, ये नए नए तरह के थॉट प्रोसेस, नए नए तरह के आइडियाज़ देगा और उस पर आप वर्क करेंगे और सक्सेस पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी सैटर्न की कंडीशन को अच्छी करती दिखाई दे रही है। सूर्य की कंडीशन पर हम आए तो सूर्य पे सबसे पहले पूर्व पुण्य रेखा, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मार्स और सन का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे कुंडली में या फिर हाथ में, तो ये व्यक्ति को योद्धा बनाता है, मजबूत बनाता है, मानसिक या शारीरिक रूप से कठोर बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन संघर्ष इतना देता है कि आप लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों से अफेक्ट ही ना हो, आपको छोटी मोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग लगे ही ना। आप देखिएगा आपके आने वाले जो लाइफ के पैटर्न्स रहेंगे, खासकर 1.5 साल बाद, कि आप किसी भी नेगेटिव सिनेरियो पे कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी आपके मन लायक अगर नहीं हो रहा है, तो आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ये आपके लिए बहुत कैजुअल या नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में जब मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस से निकल जाते हैं, तो वो सभी कुछ चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती है। इसलिए इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो पास्ट लाइफ के मेजर कर्मास को क्लियर करने आता है। तो बहुत सारे लोग लाइफ में अपना हिसाब किताब क्लियर करने आते हैं। तो बहुत सारे लोगों से अनवांटेड सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारे लोगों के लिए जान भी दें तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन इतना प्रैक्टिकल या स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाता है। दूसरी बात, इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा तक किसी एक चीज़ पर फोकस हो गए, वो चीज़ पाना आपके लिए नामुमकिन है ही नहीं। ये इतना पॉजिटिव साइन है। इसको यूटिलाइज करना पड़ता है कि अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे फोकस, कर्म या डेडिकेशन में कमी है।
उसी चीज़ को हम अगर कन्वर्ट कर दें मेहनत में, हार्ड वर्क में या कंसिस्टेंसी में, तो ये लाइन हमें सपोर्ट करने लगती है। इसीलिए एट द एंड इस लाइन को अच्छा ही माना गया है और ये लाइन एट द एंड पावर एंड पोजीशन व्यक्ति को देती है। अब इसके बाद में सूर्य पे जितनी लाइन है वो सब अननेसेसरी है। अच्छी बात ये हो रही है कि हमें पॉजिटिव साइन आते दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति रईस होते हैं या दूसरों को लेकर के चलते हैं या दूसरों को अपने अंडर रख काम करवाते हैं, उनके हाथ में ऐसे बायफोर्क आता है। और जो ट्रायंगल की हमने बात की है, ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट का या प्रॉपर्टी होने के योगों को कंफर्म करता है। सन माउंट जब भी दबा हुआ हो तो उस कंडीशन में सेल्फ डाउट होना, कॉन्फिडेंस की कमी आना, आत्मबल में कमी होना और कन्फ्यूजन, अननेसेसरीली स्ट्रगल और ना चाहते हुए भी दूसरों को फॉलो करना, दूसरों के अनुसार चलना, ये सब देखने को मिलता है। इसीलिए इसकी एनर्जी को हमें इन्हेंस करना है ताकि ये सब नेगेटिविटी हटे और इसकी पॉजिटिविटी हमें प्रॉपरली गेन हो सके। मरकरी माउंट इतना नीचे शिफ्टेड है लेकिन फिंगर की लेंथ तब भी अच्छी है, तो ये कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन अच्छी देता है, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाना, समझा पाना, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी देता है ये। यहाँ पर जो मरकरी पे मल्टीपल लाइन्स है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को और सिंपैथेटिक टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जल्दी दूसरों को अपना बनाना, किसी समूह का या किसी पार्टी फंक्शन की जान बन जाना, क्रिएटिव अट्रैक्टिव जो पर्सनैलिटी है वो नेचर वाइज, टॉकिंग वाइज, पर्सनैलिटी वाइज यहाँ इस तरीके का मरकरी देता है। इस तरीके का मरकरी ग्रेट इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन में जब रेखा पीछे की तरफ दिखाई दे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड सपोर्टिव टाइप का नेचर देता है अपने पेरेंट, फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स के लिए, समर्पण का भाव यानी। और जब यही रेखा इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर आए तो इमोशनल सेटबैक, मेजर डिस्टर्बेंस इमोशंस को लेकर के देता है। तो इस कंडीशन में इमोशनल डिसीजन, बिहेवियर, सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी रखने से बचना चाहिए, पैसों के लेन देन से बचना चाहिए और अनवांटेड स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डाउट जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ इश्यूज आपको 37 के बाद में लाइफ में देखने को मिलेगा और हेल्थ इशू आपको 40 के एज के आसपास में मेजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आप अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहिएगा। किसी भी तरह से माइनर हेल्थ इशू को भी इग्नोर आपको नहीं करना है। सीधी रेखा जब भी जाती है तो ये भी व्यक्ति को एक तरीके से इमोशनल बनाती है, लेकिन क्यों कहा गया वर्कोहॉलिक? क्योंकि जुपिटर विजडम, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं अपने लाइफ को लेकर के, ये रेखा उतना ज़्यादा हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस देती है, क्योंकि एट द एंड जुपिटर का मेन वर्क है वर्क कराना, बड़े एम को अचीव करवाना। तो इसीलिए इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत ईमानदार, लॉयल बनाता है अपने काम को लेकर के। यहाँ पर जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है ये आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग देने वाला है। आपका एक तरीके से जीवन में सब कुछ से कहीं ना कहीं नीरसता देखने को मिलने लगेगी और रस जो है दान, धर्म, पूजा पाठ, अध्यात्म, धर्म, कर्म, कीर्तन, भजन, इन सब चीज़ों में आने लगेगा। जो महाराज लोग प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करते हैं, शो करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं डिवोशन भी आपका जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ट्रायंगल का कंफर्मेशन देता है कि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपकी लाइफ के मेजर इश्यूज खत्म होंगे और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों में इंगेज डेफिनेटली होना चाहिए। माइंड लाइन जब भी एक तरीके से लाइफ लाइन से या इंटरनल मार्स से कनेक्ट करता है तो थोड़ा उतावलापन या जल्दबाजी, हड़बड़ी देखने को मिलता है। इस तरीके का माइंड लाइन एक तो ज़िद्दी भी बना रहा है और जल्दी चीज़ चाहिए भी। जब जल्दी नहीं मिलती है, समय पर नहीं मिलती है, तो उसके लिए पूरा डिवोशन या एनर्जी आपका ख़त्म होने लगता है और इसीलिए जल्दी बोरियत भी आने लगती है किसी विषय को लेकर कि यह चीज़ हम लक लाइन पे हम आसानी से देख सकते हैं कि जो इसमें हल्के हल्के से रुकावट है, इसी कारण से है। अब यहाँ पर जब राहु रेखा इंगेज होती है तो इल्यूजन्स इतना ज़्यादा देती है, यानी थॉट प्रोसेस इतने बड़े बड़े देगी, इमेजिनेशन इतने बड़े बड़े देगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका रिजल्ट या उन प्लानिंग का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है। इसीलिए हमारा मेंटल स्ट्रेस इसी कारण बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि भ्रम की दुनिया में हम रहते हैं और फैक्ट जब हम देखते हैं कि ये इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है तो और ज़्यादा स्टक होना यहाँ पर स्वाभाविक बात है। लेकिन ये सब कुछ अब ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस में अब नहीं रहने वाले हैं। ये मेजर स्ट्रगल आपके लाइफ में 25 के आसपास में इंटर कर रहा है और 33 के आसपास में ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा इसके परिणाम 34 तक आ सकते हैं, लेकिन 34 के बाद में कोई माइंड लाइन पे ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है। माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है,
सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेट, यहाँ पर लर्निंग कैपेबिलिटी, ग्रेट लेवल की मेमोरी, ग्रेट ग्रेस्पिंग स्किल्स, आईक्यू लेवल, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना और प्रैक्टिकल लॉजिकल या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस लेना, ये सब आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता योग का निर्माण करती है, तो रोग ऋण शत्रु मेजर लाइफ में नहीं लगता है। जो लोग आपका नाम खराब करेंगे या बैक बिचिंग करेंगे, उनको आप अच्छे से मात दे सकेंगे, इसीलिए आपके दुश्मन नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर स्टार का अगर ये साइन और प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि अभी थोड़ा धुंधला है, तो आप खुद का कोई ना कोई बुक राइट डेफिनेटली करेंगे या खुद की कोई ना कोई आर्ट या क्रिएटिविटी दुनिया को शो करके नाम ख्याति प्राप्त करेंगे। इधर पे जितनी भी लाइन अब मरकरी की तरफ झुक रही है अप्रोक्सीमेटली 38 और 40 के एजेस के आसपास में, ये सब आपको फोकस करवाएगी बिजनेस, शेयर मार्केट या इंडिपेंडेंट वर्क को लेकर के। और आपके लाइफ में मेजर इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी को लेकर के होगा या खुद की प्रॉपर्टी जनरेट हो सकेगी, ये सब 38 के आसपास तक आते आते देखने को मिलेगा। अगर इधर पे स्क्वायर का साइन तब तक प्रोमिनेंट हो जाता है तो बहुत मेजर प्रॉपर्टी बनना, और बायफॉर्क का साइन तो अच्छा खासा घर विला होने के योगों को दर्शा ही रहा है। तो माइंड लाइन एकदम अच्छी कंडीशन में है, तो हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपकी लाइफ में बढ़ने जा रहा है, नो डाउट। लाइफ लाइन के ऊपर में प्रोग्रेस लाइन पहले भी निकली है, तो पहले भी अपने एफर्ट से आपने इनफ सक्सेस गेन किया है। अप्रॉक्स ये समय था 23 से लेकर के 28 के मिड में। लेकिन जब जब प्रोग्रेस हुई, सक्सेस हुई, तब तब कोई ना कोई डिफिकल्टीज, डिस्टर्बेंस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव वे में आया। एक बैक सपोर्ट हमेशा से रहा अपने या दूसरे लोगों का, जिसके कारण आप वापस से उठ खड़े हुए, थोड़ा बहुत भी कोई प्रोत्साहित कर दे फिर आप आगे बढ़ गए। लेकिन अब जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइफ में, तो ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ये 32 से लेकर के 35 के मिड का है। इसी में आपकी पूरी की पूरी जीवन रेखा का रूपांतरण या पूरे जीवन स्ट्रक्चर का रूपांतरण हो रहा है। और ये रूपांतरण आपके लाइफ में नए तरह के लोग, नए तरह के इन्वायरमेंट, नए तरह के एनर्जीज, हेल्थ में बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुधार, लाइफ स्टाइल में सुधार, स्मूथनेस, ये सब कुछ आता दिखाई दे रहा है। नए लोगों का लाइफ में इंटर करना स्वाभाविक है। और यहाँ पर जितनी रेखा बाहर की तरफ जा रही है सब फॉरेन ट्रैवलिंग और इतना बड़ा फिश सिंबल बनना, सडन गेन, प्रोग्रेस, मोक्ष, मुक्ति और अपने फैमिली को लेकर के डिवोशन या फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं जाना, लॉन्ग लाइफ और शुक्र को अच्छी एनर्जी मिलने के कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन होते रहना। शुक्र के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेस से बचना चाहिए। रिलेशन बहुत स्मूथ चलने लगते हैं। सोशली अपने आप को अधिक से अधिक जो है इंगेज करिए। किसी भी बात को दिल से मत लगाइए, हरकतों को दिल से मत लगाइए। कैजुअल रहिए, फ्रैंकली रहिए। ये शुक्र आपको सभी तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट देना शुरू कर देगा। और सीधी खड़ी रेखाएं पहले से अवेलेबल है, तो आपको चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले, आपके लिए अच्छा सोचने वाले बहुत लोग हैं और आगे यहाँ बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा तब आती है जब हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं रिलेशनशिप को लेकर के खासकर, तो प्लेजर फुलफिल नहीं हो पाता है। इससे आपको बचना है, तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा मटेरियलिज्म एंड प्लेजर देने वाला रहेगा। केतु की कंडीशन अच्छी है, डॉग लवर आप देखने को मिलेंगे और स्ट्रीट डॉग को भी फीड करना आपके लक को, इंटरनल सोल को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, पॉजिटिव वे में लेकर के जाएगा। चंद्र के ऊपर में अभी आपके एक क्रॉस का साइन है, ये धुंधला हो रहा है। नेगेटिव थॉट, बेफिजूल का डर, भय, चिंता को ख़त्म करेगा। आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित रखती ही है। नए नए तरह के आइडियाज़, नए नए जगह पर जाना, घर के बाहर थोड़ा ज़्यादा मन लगना जैसे योगों को दर्शाती है। लेकिन अभी चंद्र पे हो ये रहा है कि यहाँ फिश सिंबल का साइन 40% डेवलप दिखाई दे रहा है। ये साइन अगर प्रोमिनेंट हो गया तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर आपका मेजर सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। और जितनी मरकरी लाइन है जो एक से अधिक है, ये मल्टीपल टैलेंट या मल्टीपल स्किल्स को डिनोट करती है। लेकिन ये लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उन टैलेंट या स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाना, वो इंडिकेट हो रहा है। ये नेगेटिव साइन है। इसको ठीक रखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्किल या एजुकेशन या वर्क को बढ़ाते रहना होगा, तब जाके कोई लाइन स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ेगी और उससे आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ या सक्सेस बढ़ सकेगा। और ये लाइन थोड़ी बहुत भी बिखरी हुई हो तो थोड़ा डाइजेशन के रिगार्डिंग इश्यूज आता दिखाई देता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जितनी और ये सब लाइन्स हैं, ये सब आपकी बेसिकली मून लक लाइन ही है जो नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़, इंटरेस्ट को डिनोट करती है। और आप मल्टीपल वर्क अच्छे से कर सकेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा और अच्छा खासा नेम फेम आपकी लाइफ में सन एनर्जी इन्हेंस करने के बाद आएगा। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम पे भी जाएं तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि माइंड लाइन कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से।
सुन सबकी लेना, करना अपने मन की, ज़्यादा एडवाइस सजेशन या कोई आगे से रहकर बातें बता पसंद नहीं करना, थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर लेकिन इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर यह देता है, और बहुत हाईली एम्बिशियस एंड थॉट प्रोसेस देता है, बहुत यूनिक चॉइसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो मेन बात है वो ये है कि सनबर्न देखिए यहाँ भी दबा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव साइन यहाँ पर है। बाकी अच्छी बात इसमें यही वापस आई है कि जैसे ही लक लाइन माइंड लाइन को कनेक्ट कर रही है सब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल लॉजिकल अपनी बुद्धिमत्ता ज्ञान योग्यता का उपयोग करेंगे, दूसरों से सलाह मशवरा लेना कम, अपने पे भरोसा ज़्यादा करेंगे, आपके लिए सब कुछ पाना बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, क्योंकि मेजर हम ट्रायंगल या स्क्वायर जैसे पॉजिटिव साइन इसी माइंड लाइन के अतिरिक्त देख रहे हैं। तो इसीलिए आप जैसे जातक मेंटली जितना अपने आप को एक्टिव रखें उतना ज़्यादा लाइफ बेटर होता जाता है। इधर पे भी स्क्वायर का साइन अच्छे खासे फैमिली और मैरिड लाइफ को दर्शा रहा है, और लाइफ लाइन की पूरी एनर्जी 34 से पॉजिटिव हो रही है, और सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तो आपको बहुत अलग अलग लोगों से समय समय पर सपोर्ट मिलता रहेगा, ब्लेसिंग्स आता रहेगा। चंद्र की एनर्जी को मेंटेन करिए, अंदर से ज़्यादा सोचते हैं, एक्शन कम हो पाता है, सोच में ही अधिकतर चीज़ें रह जाती है। अपने टैलेंट स्किल को निखारिए, क्योंकि दोनों हथेली में पॉजिटिव साइन चंद्र पे भी आते दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आर्ट और क्रिएशन के द्वारा नेम फेम पाने की योग्यता ये कॉम्बिनेशन देता है। और ओवरऑल इमोशनल सेंसिटिव तो आप हैं ही, तो आपसे रिलेटेड या जुड़े लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपसे ले सकेंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो परवाह या डेडिकेशन जाएगा बहुत ऑनेस्टली और लॉयल्टी के साथ में जाने वाला रहेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।